स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूट्यूब अर्ना पर। चलिए बात करते हैं हम आज का वीडियो में लेसन प्लान संख्या 5 पर। तो लेसन प्लान में जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन जो सामान्य जानकारी होते हैं, जैसे सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम, टीचर्स का नाम, रोल नंबर, स्कूल, क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, सभी जो है आपको इसमें भर लेना है। सब्जेक्ट में जो है आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री भरना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट में जो है गलती से नाम खुद भरा गया है मेरा, तो इसको आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, इसमें सब्जेक्ट का नाम देना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपको जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया है। अब जो है पहला में बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो है ये हिस्ट्री से जो है हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो उसमें लिखेंगे पहले में छात्रों को इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति सकारात्मक दृष्टि का विकास करना। और चौथा में लिखेंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करना। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे को क्या लाभ होगा। तो पहला में हमने देखा छात्र भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र भारत में राष्ट्रवाद को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा है छात्र राष्ट्र का अर्थ व महत्व के बारे में जान सकेंगे। चौथा में देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर सकेंगे। तीसरा में टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम बात करेंगे क्या क्या टीचिंग एड्स जो हम पढ़ाने के समय रखना पड़ेगा, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक इत्यादि अन्य सामग्री। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड। हम किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो पहले होगा व्याख्यान विधि, फिर प्रश्नोत्तर विधि, फिर स्पष्टीकरण विधि। प्रीवियस नॉलेज यानी हम बच्चे से कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले जो है इसमें बच्चे का जो सामान्य जानकारी होता है, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व का नॉलेज, हम जानेंगे कि भाई इस चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ शब्द जो है बच्चे परिचित है कि नहीं। तो हमने जब जांच करेंगे तो पता चलेगा कि छात्र देश प्रेम और भारत में के राष्ट्रवाद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन, यानी हम चैप्टर शुरू करने से पहले जो है हम प्रश्न के द्वारा जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे, पहला कहेंगे छात्र 3 कॉलम बना लेंगे, इसमें क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप। पहला में हम लोग किस देश में रहते हैं, तो कहेंगे भारत देश में। दूसरा में हम सब भारतीय अपने देश के प्रति कैसी भावना रखते हैं, देश प्रेम, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना रखते हैं। तीसरा में लिखेंगे राष्ट्रीयता की भावना रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवादी कहते हैं। अब होता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उससे जो है हम बच्चे को संबोधित कहेंगे बच्चों आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में होगा कंटेंट, यानी क्या कंटेंट पढ़ाए हैं, टीचिंग एड्स, उसके बाद आएगा टीचर एक्टिविटीज है, फिर आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। जिसमें देखते हैं, जैसे लिखे हम भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ है ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर है भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद क्या था, तो इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं सन 1919 के बाद वर्षों में ऐसे ही जो है जैसे तमाम सारी चीज़ जो है देखे ले कर आप जो है लिख लेंगे। अब आता है स्टूडेंट एक्टिविटीज़। स्टूडेंट क्या कर रहा है, जब हम जो बता रहे थे तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, उसका एक्टिविटी क्या था, तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड है, यानी राष्ट्रवाद का कुछ लिखेंगे हम बच्चे को प्रति, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो ऐसे बात करेंगे। फिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसके बारे में जो है हम लिखेंगे। फिर आ जाएंगे हम जनरलाइजेशन एंड रिकैप्चुलेशन में, अर्थात जो हम पढ़ाएं बच्चे को उसी का फिर से देखेंगे कि बच्चे ने कैसे इसका अध्ययन किया है, उससे हम अपना रिव्यू लेंगे जिसे कहते हैं ना। तो कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, हम बच्चे से पूछेंगे, पढ़ाने के बाद बच्चे से सवाल पूछेंगे कि बच्चे ने क्या समझा, उसको जो है पुनरावृत्तिकरण करेंगे, है ना। तो फिर पूछेंगे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। फिर पूछेंगे महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन से कब और कहाँ से चलाए थे। तो जो हम जिन्हें पढ़ाए थे उसी से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न पूछेंगे।
जिससे इसे पता चल सके कि बच्चे ने हाँ कुछ सीखा या नहीं। उसके बाद जो है फिर एवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चे को कुछ प्रश्न देंगे या प्रश्न पूछेंगे क्लास में। तो हम कहेंगे राष्ट्रवाद क्या है, तो बच्चों जो पढ़े होंगे वो जो है उसका जवाब देगा। फिर पूछेंगे कुछ समाज सुधारकों का नाम बताइए, तो बच्चे जो है अपना जवाब देंगे। अब आते हैं, अब जो सब चीज़ कर लिए हैं, जब हम सब सारा मूल्यांकन करने के बाद जो है अब आएंगे यहाँ, तो कुछ बच्चे को जो घर जाएंगे तो उसके लिए हम कुछ उसको होमवर्क देंगे। तो होमवर्क में जो है हमने एक प्रश्न दे दिया, राष्ट्रवाद क्या है, इसके वो दे के क्या कारण था, इसकी जो है आप घर से होमवर्क करके लाइएगा। तो ऐसे करके जो हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो ये जो है लेसन प्लान संख्या 5 था। यही जो अल्टरनेट क्रम में आएगा, ये नहीं कि लेसन प्लान 5 है तो 5 में होगा, कहीं हम फिर अगले वीडियो में हो सकता है लेसन प्लान 20 डायरेक्टर लेके आ जाएं। तो एक क्रम संख्या पे कोई ध्यान नहीं देना आप लोगों को, आप जो है अपने क्रम संख्या के अनुसार लिखना है। जैसे हम 5 लाए हैं तो आपका ये छठा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने सीरियल क्रम भी लिखिएगा। तो वीडियो आज समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता हो और कोई चीज़ का लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक भी पहुंचाएं, जिससे कि वो